Good morning friends, I am Arun Maurya. Welcome in my channel HSC Environment. So friends, if you not subscribe my channel yet, please subscribe, do share, like and comment and give your valuable suggestion in comment box. So let's start. So सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या होता है। जॉब सेफ्टी एनालिसिस एक सिंपली टास्क है जिसमें हम जो वर्क प्लेस पे जॉब हो रही है उसको डिफरेंट टास्क में हम डिवाइड करते हैं। उसे हम डिफरेंट टास्क में डिवाइड करने के बाद हम फाइंड करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या हज़ार्ड है। उस हज़ार्ड को फाइंड करने के बाद हम देखते हैं कि हम इस हज़ार्ड को रोकने के लिए और जो रिस्क हो रहा है और जो इंजरी हो रही है उसकी वजह से हम उसे कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं। हम तीसरे पॉइंट में इसके बारे में बात करते हैं। तो बेनिफिट्स क्या है जॉब सेफ्टी एनालिसिस के। जॉब सेफ्टी एनालिसिस के बेनिफिट्स ये है कि जो भी मतलब हम काम करने वाले हैं या जो भी हमारे वर्क प्लेस हम डिज़ाइन करने वाले हैं उससे पहले ही हम उसके जो एक्सीडेंट है उसका एनालिसिस करके और क्या क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं उसके बारे में हम पहले पता कर लेते हैं। डिक्रीजेस इंजरी रेट्स, जो इंजरी रेट होता है किसी भी कंपनी में, जैसे किसी वर्कर को किसी वर्क के दौरान किसी प्रोसेस में किसी कारण से इंजरी पहुंची या किसी प्रोसेस के द्वारा उसको इंजरी पहुंच रही है तो उस रेट्स को हम कम कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। इंक्रीजेस क्वालिटी, अगर हम जो इंजरी की रेट है उसको कम करेंगे तो डेफिनेटली वर्कर्स की जो इफ़िशियंसी है वो बढ़ेगी, इससे क्वालिटी जो प्रोडक्शन की है वो बढ़ेगी। इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, और अगर जो वर्कर्स है उसकी इफ़िशियंसी काम करने की अच्छी रहेगी और कोई इंजरी नहीं होगी तो जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा ऑटोमेटिकली। अल्टरनेटिव टू यूजिंग रेट्स एज एन इंसेंटिव ओनली। यूजेस ऑफ जॉब सेफ्टी एनालिसिस। अब जॉब सेफ्टी एनालिसिस का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। सबसे पहले इवेल्युएटिंग एग्जिस्टिंग जॉब, जो भी जॉब है उसको इवेल्युएट करने के लिए हम जॉब सेफ्टी एनालिसिस का यूज़ करते हैं। सेटअप न्यू जॉब्स, अगर हमें कोई नया जॉब सेटअप करना है तो उससे पहले उसमें क्या क्या हज़ार्ड हो सकते हैं उसे फाइंड करना होता है, तो इसके लिए हम जॉब सेफ्टी एनालिसिस का यूज़ करते हैं। ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग टूल, प्रायोरिटाइज जॉब्स नीडिंग रीडिज़ाइन, टाइज इन क्लोजली विथ अदर जॉब एनालिसिस, रेफरेंस इन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। किसी भी कंपनी में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके इन्वेस्टिगेशन में जॉब सेफ्टी एनालिसिस काम करता है। डेफिनेशन ऑफ कीवर्ड्स, अब हम इसमें क्या क्या कीवर्ड्स यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज जॉब टास्क। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें लाइट बल्ब चेंज करनी है किसी पोल पे, तो जॉब हमारा जॉब टास्क हो गया। अब उसमें स्टेप क्या लेनी, हम लेडर्स के थ्रू उसमें क्लाइंब करेंगे, फिर उसके बाद हम उस पर काम करेंगे। फिर उसमें हज़ार्ड क्या हो सकता है कि मान लो जो लेडर है उसमें कोई डिफेक्ट्स हो जिसके कारण अब उसमें एक्सपोजर क्या हो सकता है, फॉल हज़ार्ड हो सकता है। उसमें क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं हम जब भी वर्क करना हो पोल के ऊपर, तो उससे पहले हम लेडर को अच्छे से चेक कर ले, इंस्पेक्ट कर ले ताकि उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। और एक्सीडेंट इंसिडेंट क्या, फॉल विथ आर विदाउट इंजरी, वो गिर सकता है, उसको इंजरी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, तो ये एक्सीडेंट के अंदर आता है। अब 1 JSA प्रोसेस 3 गोल्स, एक JSA प्रोसेस के 3 गोल होते हैं। वो गोल क्या क्या होते हैं, हम प्रोसेस जब JSA करते हैं तो उसमें हमारे 3 एम होते हैं। फर्स्ट जो है सेफ्टी क्रिएट करना, अदर वन इज़ प्रोडक्टिविटी एंड थर्ड वन इज़ क्वालिटी। ये सब हमें प्रॉफिट देते हैं। वेयर टू स्टार्ट, हम स्टार्ट कैसे करें, तो जो मैंने पिछली स्लाइड में ये तीनों बताए प्रोसेस, हम इसे लेंगे सेफ्टी, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। तो ये सेफ्टी, प्रोडक्टिविटी एंड ये क्वालिटी हो गई। फिर उसके बाद एक्सीडेंट हिस्ट्री, अगर जो हमारे वर्क प्लेस पे इससे पहले कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी हिस्ट्री लेते हैं। उसकी हिस्ट्री क्यों लेते हैं, ताकि हम पता कर सके वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था और उसमें क्या क्या हज़ार्ड थे, ताकि हम इवेल्युएट कर सके और कंट्रोल मेजर्स ले सके ताकि फ्यूचर में जो ये होने वाला एक्सीडेंट है इस टाइप का वो ना हो। फिर अदर एम्प्लॉय कंप्लेंट्स, किसी भी एम्प्लॉय ने कोई कंप्लेंट की कि यहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है तो उस एक्सीडेंट पे वर्क करने के लिए हमें JSA की ज़रूरत पड़ती है। पोटेंशियल जॉब्स विद सीरियस इंजरी, इन्वॉल्व एम्प्लॉयज़, अब इसमें हमें जॉब सेफ्टी एनालिसिस करने में बहुत से लोगों की ज़रूरत भी पड़ती है, जैसे वर्कर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, तो उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है जॉब सेफ्टी एनालिसिस के दौरान। तो फर्स्ट वन इज़ डिस्कस व्हाट यू आर गोइंग टू डू एंड वाई,
तो उनको, जैसे आप वर्क प्लेस पे जाते हैं तो उन्हें, जो वर्कर्स है, एम्प्लॉयज़ है, उन्हें बताइए कि आप क्या कर रहे हैं और इसे क्यों कर रहे हैं, ताकि जो एम्प्लॉयज़ है और वर्कर्स वो आपकी मदद कर सके किसी पर्टिकुलर जॉब और टास्क में जो एसोसिएटेड हजार्ड है उसको बताने में। एक्सप्लेन दैट यू आर स्टडिंग द टास्क नॉट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। उन्हें ये बताए कि आप वो टास्क जो है उसे स्टडी कर रहे हैं, ना कि उसे परफॉर्म कर रहे हैं। इन्वॉल्व द एम्प्लॉयज़ इन द इंटायर प्रोसेस। जो ही प्रोसेस है वर्क प्लेस पे जॉब सेफ्टी एनालिसिस की, उस हर प्रोसेस में जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको इन्वॉल्व करें, ताकि वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में अच्छे से बता सके। क्योंकि जैसे सुपरवाइज़र हो गया, वर्कर्स हो गए, वहाँ के ऑपरेटर्स हो गए, तो उन्हें अच्छे से पता होता है कि उनमें वहाँ पर क्या प्रोसेस चल रही है, उसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है। तो इससे जॉब सेफ्टी एनालिसिस करने में हमें आसानी मिलती है। अब इम्पोर्टेंट टिप्स, हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। इवेल्युएट ऑल एस्पेक्ट ऑफ द जॉब टास्क। जो जॉब हो रही है उसके हर एस्पेक्ट को हमें कंसिडर करके जॉब सेफ्टी एनालिसिस को इवेल्युएट करना है, और क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं उसको हमें फाइंड करना होता है। ऑब्जर्व मोर देन वन एम्प्लॉय डूइंग अ स्पेसिफिक जॉब टास्क। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ किसी ऑटोमोबाइल असेंबली पॉइंट का, तो वहाँ पे जो भी अलग अलग वर्कर है अलग अलग काम करता है, तो उसमें हम हर जो वर्कर है, एम्प्लॉय है, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे वो कौन सा स्पेसिफाई उसका टास्क कर रहा है और उसमें कौन कौन से हजार्ड हो रहे हैं। तो इससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हजार्ड हो सकता है। ऑब्जर्व मोर देन वन शिफ्ट, और ये जो हमें है एक से ज़्यादा शिफ्ट में ऑब्जर्व करना होता है। टेक इनफ टाइम ऑब्जर्विंग द जॉब। ज़्यादा से ज़्यादा समय लें ताकि हजार्ड को हम अच्छे से फाइंड कर सकें और ऑब्जर्व कर सकें कि क्या जॉब चल रहा है। ऑब्जर्व वर्कर एक्चुअली डूइंग द जॉब, नॉट जस्ट डिस्क्राइबिंग अ जॉब। जब वो वर्कर एक्चुअल में जो टास्क है वो कर रहा हो तब उसे ऑब्जर्व करें, और बस उससे ये नहीं पूछे कि क्या क्या काम होता है क्या नहीं। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जब एक्चुअल में टास्क होता है तो उसमें क्या क्या हजार्ड क्रिएट हो सकते हैं, क्या क्या फॉल्ट जो वर्कर या एम्प्लॉयज़ करते हैं जो हजार्ड होता है उसकी वजह से। तो इसे हम पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम इसमें एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि कैसे हम जॉब सेफ्टी एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन द जॉब टास्क टू बी स्टडीज। सबसे पहले हमें जो जॉब है उसे डिफाइन करना पड़ता है, जिसमें हमें स्टडी करनी पड़ती है कि उसमें क्या क्या हजार्ड हो रहे हैं, उसको पूरा ऑब्जर्व करना पड़ता है वर्क प्लेस पे, और फिर हमारी चेकलिस्ट में उसको पुट करना पड़ता है। ऑब्जर्व टास्क एंड ब्रेक इनटू मेजर स्टेप्स। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे ये वर्कर्स है, ये वर्कर मशीन पे काम कर रहा है, तो इससे हम इसका काम कैसे स्टार्ट होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि मुझे मशीन को स्टार्ट करना है और काम को, जो वर्क है उसको परफॉर्म करना है, तो कहाँ से काम शुरू करेगा। इलेक्ट्रिकल सबसे पहले स्विच और जो कंट्रोल पैनल है उसको ऑन करेगा। अब वहाँ पे क्या क्या हजार्ड हो सकता है उसको फाइंड करना है। ऑन करने के बाद जब मशीन को स्टार्ट करता है, मशीन को स्टार्ट करने के दौरान क्या क्या हजार्ड फाइंड, और क्या क्या हजार्ड हो सकता है उसे हम फाइंड करते हैं। फिर जब मशीन स्टार्ट हो गई, प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके बीच में क्या क्या हजार्ड हो सकता है वो हमें उसे टोटली एक स्टेप्स में कट करना पड़ता है, और हर जो भी पार्ट्स है उसमें हमें फाइंड करना पड़ता है क्या क्या हजार्ड है। रिकॉर्ड रिजल्ट, फिर हम उसका जो रिजल्ट निकलता है उसका रिकॉर्ड करते हैं। अब ये सिंपली हम देख सकते हैं कि इसकी चेकलिस्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ब्रेक द जॉब टास्क इनटू स्टेप्स। तो हम जो भी जॉब्स है उसको हर एक स्टेप में कन्वर्ट करेंगे, ताकि हर एक स्टेप में कौन कौन से पोटेंशियल हजार्ड है हम उसको फाइंड कर सकें, उसके लिए क्या क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली मैंने एक टेबल लिए जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि जॉब स्टेप्स को कैसे ब्रेक करते हैं और उसमें क्या क्या हजार्ड है उसको फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट में हम देख सकते हैं जैसे रिच इनटू बॉक्स टू राइट ऑफ द मशीन, ग्रैप्स, कास्टिंग एंड कैरी टू व्हील। मतलब जब हमें उसे हम जो हमारा जॉब है, जॉब मीन्स हमें जो भी परफॉर्म करना है जिस भी इक्विपमेंट में, हम उसे लेके आते हैं, फिर उसे पुट करते हैं। उसके दौरान क्या क्या उसमें इंजरी हो सकती है, क्या क्या एक्सीडेंट हो सकते हैं, उसे हम जॉब स्टेप में लेके आते हैं। सेकंड है पुश कास्टिंग अगेंस्ट व्हील टू ग्राइंड ऑफ बर। तो हम उसे जो भी हमारा जॉब है उसे जो हमारा व्हील चलता है जिसके थ्रू हमें उसको फिनिश करना है, जो भी मटेरियल है उसको फिनिशिंग लाना है, तो उसमें क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं उसको फाइंड करते हैं। अब हमने ये देखा है, हमने जो जॉब से उसको सिंपली स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया।
फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि हमने जो जॉब है उसको पर्टिकुलर स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया और कट कर दिया है। अब हम उसमें फाइंड करते हैं कि क्या क्या पोटेंशियल हज़ार्ड हो सकते हैं हर एक स्टेप्स में। फिर उसमें देखते हैं कि हम क्या क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं ताकि जो वो पोटेंशियल हज़ार्ड है उसकी जो क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रेट है उसको कम कर सके। इंस्ट्रक्शन फॉर कंडक्टिंग अ जॉब हज़ार्ड एनालिसिस। अब जब हमें जॉब हज़ार्ड एनालिसिस को कंडक्ट करना पड़ता है उसके पहले हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है। तो आइडेंटिफाई द हज़ार्ड फॉर ईच स्टेप फॉर ईच हज़ार्ड आस्क व्हाट कैन गो रॉन्ग। मतलब इसमें हमें कुछ क्वेश्चन करने पड़ते हैं जो एम्प्लॉयज़ है वर्कर्स है उनसे, और जब हम ऑब्जर्व करते हैं खुद से भी ये क्वेश्चन करना पड़ता है कि यहाँ पे जो वर्क प्लेस है इसमें क्या क्या हज़ार्ड हो सकता है। फिर उसके बाद अगर वो हज़ार्ड हुआ उस पर्टिकुलर वर्क प्लेस पे तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये कॉन्सिक्वेंसेस डिपेंड करता है वर्क प्लेस के साइज़ पे, वहाँ पे क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है उस पर, क्या प्रोसेस हो रहा है उस पर। जैसे अगर मैं बात करूँ कोई बॉयलर है जिसके अंदर स्टीम जनरेट हो रही है तो वो एक अंडर प्रेशर के अंदर होगी, तो वहाँ पे क्या क्या हज़ार्ड क्रिएट हो सकते हैं उसके हिसाब से हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फाइंड करना होता है। व्हाट आर अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। अब कौन कौन से अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है जो उससे हज़ार्ड होने में मदद करते हैं। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, ह्यूमन एरर्स हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाइब्रेशंस हो गए। तो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू वो हज़ार्ड होता है। हाउ लाइकली इज इट दैट द हज़ार्ड विल ओकर। मतलब वो कैसे हो रहा है, कितने समय में हो रहा है, उसे फाइंड करना होता है। सो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि हमने जो पोटेंशियल हज़ार्ड है उसको फाइंड कर लिया, कंट्रोल मेजर्स ले लिए, और अब हम उसे और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जो हज़ार्ड है उसको रोकने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें हायरार्की ऑफ कंट्रोल अप्लाई करते हैं। तो जो उसका फर्स्ट पॉइंट है एलिमिनेशन। जैसे हमने वर्क प्लेस पर जो भी हज़ार्ड फाइंड करा या तो उसको एलिमिनेट कर दो। द सेकेंड वन इज सब्सटीट्यूशन। अगर वो एलिमिनेट नहीं कर सकते तो हम उसके जगह दूसरा कोई प्रोसेस या कोई दूसरी कोई मशीन अप्लाई करें जिससे कि जो वो हज़ार्ड हो रहा है उसको हम रोक सकें। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, अगर इससे भी जो हमने सब्सटीट्यूट कर दिया और इससे भी जो हज़ार्ड है वो रुक नहीं रहा है तो हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल से अप्लाई करते हैं। मान लो जैसे किसी प्रोसेस में एक स्मोक जनरेट हो रही है और डिफरेंट गैसेस जनरेट हो रही है, तो उसमें हम इंजीनियरिंग कंट्रोल से अप्लाई करते हैं। जो हम स्टैक रहती है स्टैक उसमें अप्लाई कर देते हैं, वेंटिलेशन अप्लाई कर सकते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, ताकि वहीं से जो स्मोक और गैसेज है उसको वहीं से वो निकाल ले। या अगर किसी मशीन में प्रोसेस चल रही है तो उसमें हम गार्ड रेल्स लगा दें जो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स के अंदर आते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के अंदर क्या आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के अंदर ये जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनका काम होता है कि जो भी वहाँ पे वर्क प्लेस पे काम चल रहा है तो उसके लिए हम उसे अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करें ताकि जो हज़ार्ड है, ह्यूमन एरर है, उसको कम कर सके। और इसके लिए जगह जगह पोस्टर पुट कर दे ताकि सेफली किसी वर्क को कैसे डन करा जाए उसके बारे में वो बता सके। द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जब जो भी हमने कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करे वो काम नहीं कर रहा है तो जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बचता है। ध्यान रखना दोस्तों, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो उसका एक्सपोजर है उसको कम करता है, ना कि हज़ार्ड को रोकता है। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं जॉब हज़ार्ड एनालिसिस एक्सरसाइज पे। हमने देख लिया, हमने सब कुछ अप्लाई कर लिया, हज़ार्ड फाइंड कर लिए और उसमें हर जॉब से जो स्टेप है उसको हर स्टेप्स में कन्वर्ट कर दी और उसमें क्या क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं उसे अप्लाई कर दिया। तो ऐसे एक सिंपली ये चेकलिस्ट बनती है जिसे आप देख सकते हैं। मैं जूम करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो इस हिसाब से पूरी हम चेकलिस्ट को तैयार करते हैं और हर एक मेजर पॉइंट पे हमें वर्क करना पड़ता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस के दौरान। 3 स्टेप्स प्रोसीजर एंड एक्सरसाइज। आइडेंटिफाइंग ईच मेजर स्टेप ऑफ द टास्क, लिस्ट द हज़ार्ड ईच मेजर स्टेप, डिटरमाइन कंट्रोल, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। अब पोस्ट जॉब हज़ार्ड एनालिसिस। मान लो हमने जॉब हज़ार्ड एनालिसिस पहले कर लिया है बिफोर द जो वर्क है उसके स्टार्ट होने के पहले। अब अगर उसके बाद भी कोई हज़ार्ड होता है तो क्या करें, तो उसके बाद क्या करना है, करेक्ट द अनसेफ कंडीशन इन प्रोसेस। अगर किसी प्रोसेस में कोई अनसेफ कंडीशन है तो उसे हमें करेक्ट करना है। तो इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, ट्रेन ऑल एम्प्लॉयज़ हु डू द जॉब ऑन द चेंजेस एंड मेक श्योर दे अंडरस्टैंड द चेंजेस, असाइन एडिशनल नीडेड एक्शन। तो हम उसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है और क्या क्या एक्शन नीडेड है उसको कंट्रोल करने के लिए हज़ार्ड को, तो उसे हम फाइंड करना, उसे इसकी पोस्ट हज़ार्ड एनालिसिस के अंदर उसे फाइंड करके हमें बताना पड़ता है।
अब ये आप देख सकते हैं ब्लैंक कॉपी हजार्ड एनालिसिस शीट की। अब आप ये हजार्ड एनालिसिस शीट की ब्लैंक कॉपी देख सकते हैं। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि हम सबसे पहले क्या लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया आइटम वर्क एक्टिविटी, क्या क्या जो वर्क है वहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, उसमें क्या क्या हजार्ड है उसे फाइंड करते हैं हम। अब उस रिस्क को कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पर्सन रिस्पॉन्सिबल, अब हमने जैसे जॉब सेफ्टी एनालिसिस हमने करी तो हम उसमें देखेंगे कि क्या क्या हम उसमें जो भी पर्सनल है जो इन्वॉल्व है उसके पूरे साइन सिग्नेचर होंगे, ताकि अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है तो वो उस बारे में समझा सके कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो। और कंप्लीशन डेट और जो उसकी साइन है, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी साइन हम इसमें लगाते हैं। ये जॉब सेफ्टी एनालिसिस की शीट है, आप देख सकते हैं। अब समरी जॉब सेफ्टी ट्रेनिंग स्टेप्स, क्या क्या हमने उसने स्टेप्स लिए जॉब सेफ्टी एनालिसिस के दौरान। तो सबसे फर्स्ट डिफाइन मीनिंग ऑफ JSA, बेनिफिट्स एंड वाई JSA आर इम्पोर्टेंट, सिलेक्ट द जॉब टू बी एनालाइज, प्रिपेयर JSA फॉर्म, ब्रेक द जॉब इनटू स्टेप्स, आइडेंटिफाई हजार्ड, आइडेंटिफाई कंट्रोल्स। हम इस सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जिसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों आपको कोई आपका सजेशन है जो आप मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपका सजेशन दें, और जो भी टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं आने वाले वीडियो में कंसिडर करूं तो आप प्लीज़ वो टॉपिक मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।